जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर हमने एक विशेष सीरीज स्टार्ट की है। इसमें वन लाइनर फैक्ट के जरिए आपका रिवीजन किया जा रहा है, रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम आने से पहले अपना रिवीजन कर सकें बिना नोट डाउन किए। यदि आप कॉपी में भी नहीं नोट करते हैं तो आपका रिवीजन इन कम समय में छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपका आसानी से संभव है। यदि आप लगातार इसको सुनते हैं तो आपका एक सीरीज़ के रूप में आपकी क्विक एक अवेयरनेस बनी रहेगी कि आपको किस तरीके से डाटे को समझना है। इसी तरीके से वन लाइनर फैक्ट के जरिए ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है आपका, राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2019 और 2020 की गणना के अनुसार कितना है, जो कि आपका 60,01,476 हेक्टेयर आपका जो कि है कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल आपका उत्तराखंड राज्य में है भूमि उपयोग से संबंधित। उसी तरीके से राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में, यानी जितना भी आपका क्षेत्रफल है आपका भूमि उपयोग के लिए, उसमें से प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र आपका 2019-20 की गणना के अनुसार आपका है 662 आपका कुल वन क्षेत्र है, जिसका आपका प्रतिशत के रूप में आपका 63.51 आपका प्रतिशत के रूप में प्रतिवेदित क्षेत्र आपका है। प्रतिवेदित क्षेत्र में से आपका वन क्षेत्र आपका इतना आपका हेक्टेयर में है। वहीं आपका राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह क्षेत्र कितना है। राज्य में जितना भी कुल प्रतिवेदित क्षेत्र है सिंचाई या फिर कृषि के उपयोग के लिए एक तरीके से भूमि उपयोग हो रहा है उसमें आपका जो प्रतिवेदित चराई के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है आपका 2,07,768 आपका है, उसमें जो कि प्रतिशत के रूप में 3.46%। वहीं उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र यानी जितना क्षेत्र आका गया है क्षेत्र में अन्य वृक्ष झाड़ियाँ व बागों से युक्त क्षेत्र कितना है 2020 और 2019 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार 3,94,886 आपका प्रतिवेदित क्षेत्र है, जो झाड़ियों बाग एक तरीके झाड़ियों वृक्षों और बागों के लिए क्षेत्र को निर्धारित किया गया है, जो कि प्रतिशत के रूप में आपका 6.57% आपका प्रतिशत के रूप में है। वहीं आपका राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में उसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र कितना है। जितना भी प्रतिवेदित क्षेत्र है भूमि के उपयोग के लिए बताया गया है, भूमि आप इसको उपयोग कर सकते हैं किसी भी तरीके से, उसमें उसर व खेती के अयोग्य यानी खेती भी नहीं कर सकते और उसर क्षेत्र है वह कितना है आपका 2019 और 20 की गणना के अनुसार वह 2,49,109 आपका हेक्टेयर क्षेत्र जो है आपका उसर व खेती के अयोग्य है, जो कि परसेंट के रूप में है 2.76% आपका है। वही राज्य के यानी उत्तराखंड राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में कुल परती क्षेत्र कितना है 2019 और 20 की गणना के अनुसार परती क्षेत्र जो आपका है वो 1,82,950 आपका परती क्षेत्र है, जिसका प्रतिशत के रूप में आपका 3.04% आपका है। उसी तरीके से आपका राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि जो 2019-20 की गणना के अनुसार आपका है 1,87,559 आपका है, वही प्रतिशत के रूप में आपका 3.12 आपका परसेंट है। वही उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में कृषि योग्य बेकार भूमि कितनी है आपकी, वो 3,29,564 आपकी हेक्टेयर क्षेत्र में आपकी भूमि है, जो कि प्रतिशत के रूप में 5.49% आपकी भूमि है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका 6,37,978 आपका हेक्टेयर क्षेत्र में आपका क्षेत्र आपको शुद्ध बोया गया है, जो कि प्रतिशत के रूप में 10.63% आपका क्षेत्र है परसेंट के रूप में। वही उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का एक या से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है, यानी जितना भी कुल प्रतिवेदित क्षेत्र है यानी भूमि के उपयोग के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया उसमें से ऐसा कितना क्षेत्र है जो एक से अधिक बार उसमें कोई भी फसल बोई गई है, तो वो है आपका 3,86,289 हेक्टेयर क्षेत्र में आपका भूमि है, जो कि प्रतिशत के रूप में आपकी 6.43% है।
ये भूमि ऐसी है जिसमें उत्तराखंड राज्य ने निर्धारित किया है कि इतनी भूमि आपकी उपयोग योग्य है कि आप यहाँ पर कुछ भी बो सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वे कृषि का क्यों ना हो। उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है। जितना भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र है यानी वहाँ पे भूमि पर बोया जाता है, उसमें से 11 पर्वतीय जिलों का भाग कितना है 2020 में बताया गया था। आपका 61.05% आपका कुल बोया गया क्षेत्र है। वहीं उत्तराखंड राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग कितना प्रतिशत है। आपका 38.95% आपका जो कि 2 जिलों के भाग हैं जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से निर्धारित किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमायूं व गढ़वाल क्षेत्र में क्रमशः आपका लगभग 49.71% आपका कुमायूं क्षेत्र में है। वहीं 50.29% आपका गढ़वाल क्षेत्र में आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र निर्धारित किया गया है। उसी तरीके से आपका राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल जिले कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी व हरिद्वार। सर्वाधिक आपकी उत्तरकाशी में व सबसे कम वन भूमि जो कि आपकी हरिद्वार में निर्धारित की गई है। वहीं उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि वाले क्षेत्र के जिले बताइए। सर्वाधिक ऊसर भूमि आपकी चमोली में और सबसे कम आपकी ऊसर भूमि है नैनीताल में। उसी तरीके से राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम प्रति भूमि क्षेत्रफल वाले जिले बताने हैं आपको। सबसे सर्वाधिक प्रति क्षेत्रफल भूमि क्षेत्रफल वाले आपका पौड़ी है। वहीं आपका सबसे कम प्रति भूमि वाला आपका रुद्रप्रयाग है। सबसे अधिक है आपका पौड़ी। वहीं उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह क्षेत्रफल आप वाले जिले बताने हैं। सर्वाधिक चारागाह आपको कहाँ मिलता है, चमोली में। सबसे कम चारागाह मिलता है आपका टिहरी में। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले बताने हैं। सब शुद्ध बोए गए आपके सब सर्वाधिक शुद्ध बोए गए कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। सबसे कम शुद्ध बोए गए आपका चंपावत में। इसी तरीके से ये जो आपका डाटा रहा भूमि उपयोग से संबंधित रहा कि किस तरीके से आपकी भूमि को उपयोग किया जा रहा है, किसके क्षेत्र में किया जा रहा है। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और भी उत्तराखंड विशेष पर आपके सामने फैक्टों को लेकर आते रहेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो सके। जय हिंद, जय भारत।